हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। 125 ml of 8% weight by weight NaOH solution, specific gravity is 1, is added to 125 ml of 10% W by V HCl solution. The nature of resultant solution will be। देखिए बेटा, तुम्हारे पास में यहाँ पे एक्चुअल में जो रिएक्शंस हो रही है वो NaOH और HCl के साथ में हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो लिख लेना है बेटा। यहाँ पे 8% W/W NaOH गिवन है। इसका मतलब तुम्हारे पास में क्या हो गया बेटा, 8 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब तुम्हारे पास बेटा डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर का डेंसिटी 1 होता है, तो तुम्हारे पास में इसको एक्चुअल में हम डेंसिटी जैसा ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो 100 ग्राम आपके पास में गिवन है उसको मैं मिलीलीटर में चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तुम देखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपके पास में वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए मास डिवाइड बाई डेंसिटी करोगे, तो ये तुम्हारे पास में जो लिखा हुआ है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे पास में 100 मिलीलीटर में। अब यहाँ से देखो, आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हो। 8 डिवाइड बाई गिवन, देखो यहाँ पे तो उसमें 8 ग्राम है तो गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास, और यहाँ पे तुम्हारे पास में क्या होगा बेटा, वॉल्यूम होगा, और उसको मैं लीटर में चेंज कर देता हूँ इस तरीके से। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे तुम्हारे पास में डेटा आएगा, तो तुम्हारे पास में इसका मोलरिटी आएगा 2, और इसका वॉल्यूम तुम्हारे पास में कितना है बेटा, 125 ml। ये वॉल्यूम आपको गिवन है। ऐसे ही HCl की बात करूंगा तो इसमें 10% W/V HCl गिवन है। इसका मतलब तुम्हारे पास में 10 ग्राम HCl है, वो तुम्हारे पास में 100 ml सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्ट ही दे दिया आपको। तो इसके तुम्हारे पास में देखो 10 डिवाइड बाई 36.5 होगा बेटा, 36.5 इसका मोलर मास। ठीक है, यहाँ पे तो बस में वॉल्यूम लिखा मैंने, इसको मैंने लीटर में चेंज कर दिया। तो ये जो कैलकुलेशन होने के बाद बेटा आएगा ये, मैं बता देता हूँ आपको एग्जैक्ट कितना आएगा ये। 100 डिवाइड बाई 36.5, 36.5, तो ये तुम्हारे पास में आ जाएगा बेटा 2.73। ठीक है, ये तुम्हारे पास में मोलरिटी आ गई इसका, और आप जब चेक करोगे तो उसका वॉल्यूम भी कितना है, 125 ml ही इसका वॉल्यूम है। अब देखो बेटा, मिलीमोल्स आप कैलकुलेट करो यहाँ पे। मिलीमोल्स जब तुम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 125, ये तुम्हारे पास में 250 हो जाएगा। और जब इसको तुम चेक करोगे तो ये तुम्हारे पास में कितना आएगा बेटा, देखिए जरा, 2.73 मल्टीप्लाई 125 हो जाएगा। 2.73 मल्टीप्लाई 125, तो ये तुम्हारे पास में जो डेटा आएगा बेटा वो आएगा 341.25। इसका मतलब मिलीमोल्स किसके ज्यादा है, एसिड के, इसलिए मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। जब आपस में रिएक्शंस करेंगे तो जो एक्सिस में है ज्यादा अमाउंट में उसका मिलीमोल्स रिमेनिंग रहेगा, और वहां पे यहाँ पे जो है वो तुम्हारे पास में HCl के मिलीमोल्स रिमेनिंग होंगे। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।